नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश और मैं मयंक कटवाल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, और जो कि अर्थ प्रकाश के एक चीफ रिपोर्टर व एक पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, और हमारे जो ये चीफ रिपोर्टर हैं ये वहाँ खुद एनालाइज करके आए हैं, खुद ऑब्जर्व करके आए हैं। और आज जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है, आज जी हमारे स्टूडियो में प्रेजेंट है, एंड आज हम सबके सामने वो विचार रखेंगे। अपनी ऑब्जर्वेशन से जो इन्होंने रिजल्ट निकाला वो हमारे सामने रखेंगे। सो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम टू आवर स्टूडियो। एंड हालांकि हम इस तरह जानते ही हैं कि जो आजकल ये प्रोटेस्ट चल रहा है एंड आप इसमें खुद ये देख कर आए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या देख कर आए हैं, क्या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आपने वहां देखे हैं लोगों के। देखिए मयंक जी, जब भी हमें को भी एनालाइज करना हो ना, तो खुद जाकर उस जगह पर देख कर आए। मेरा यही मकसद होता है जब भी कभी एनालाइज करता हूँ, चाहे पॉलिटिकल एनालाइज करूँ, चाहे खुद जाकर वहां पर देखते हैं। वहां पर हमें वास्तविकता पता चलती है, क्या स्थिति है, दूर से नहीं पता चलती। और जो सबसे पहले जो ये छात्र आंदोलन हुआ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी नेशन के। और सबसे पहले इस आंदोलन में जो छात्र इससे रिलेटेड जिन्होंने सुसाइड किया जी, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जी। ठीक है। और जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन को हम ना 4 अलग अलग पॉइंट से देखेंगे अगर आपने समझना है। जी जरूर। एक है एडमिनिस्ट्रेशन, जी, एक छात्रों की मांगे, और तीसरा है गवर्नमेंट, जी, और फोर्थ है विपक्ष का रोल। जी, इसको हम देखेंगे। अगर हम इन चारों एंगल से देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगी कि वहां पर वास्तविकता क्या थी। जी जरूर। सो जैसे कि आप वहां गए हैं, वहां अलग अलग मुल्क के अलग अलग कोनों से वहां छात्र आ रहे हैं। काफी तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि जो स्टूडेंट कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में बैठे थे, उन्होंने वहां पे भी अपने जो ये स्टूडेंट इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हक में वहां प्रोटेस्ट किया है, और वहां से भी आए हैं। तो जिस उत्साह से स्टूडेंट आज दिल्ली पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान के, तो आप अगर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकें आपके थ्रू कि जो आपने उनका ऑब्जर्व किया। देखिए मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को ये नौबत क्यों आई जी, प्रोटेस्ट करने की। पहले तो ये प्रश्न है जी, उसका कारण हम पहले सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से जी, इस एंगल को। देखिए एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, जी, एग्जाम देते हैं, जब दूसरी तरफ पेपर लीक आउट हो जाता है, जिसको कुछ नहीं पता वो जी, पास हो जाता है, जी, तो साइकोलॉजिकल तौर पर जी, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और स्टूडेंट बेस्ड जो एज होती है इमोशनल एज होती है, और इस बात का एक प्रूफ है, मैं तथ्यों से रखूंगा कि जिस और जब ये हुआ ये वाकया, काफी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। एग्जैक्टली। इसका मतलब इमोशनल होते हैं। जी, जी, तो किसी को भी उनके इमोशन से खेलने का अधिकार नहीं है। जी, तो जब हम देखते आ रहे हैं कुछ समय से स्टेटों में भी सारी जगह पेपर लीक आउट हो रहे हैं, जी, नीट का नहीं और भी पेपर लीक आउट हो रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? जी, जब ये नौबत आई तो नेचुरली है कि स्वाभाविक एक छात्र एक आंदोलन का रूप लेते हैं। जी, और जब मैं बताता हूं, इससे पहले भी हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी, आंदोलन जी, हुआ था, जी, छात्र आंदोलन। जी, 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 जब भी छात्र आंदोलन होता है तो छात्र जब आंदोलन करते हैं ना, जी, एक यूथ में एक ना फोर्स होती है, जी, उस फोर्स से करते हैं। जी, और आपने देखा उस उनका आंदोलन जैसे हुआ, जी, शांतिपूर्ण चल रहा था 1 महीने से, एग्जैक्टली। तो सरकार को भी उनकी बातें माननी पड़ी। और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जी, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। जी, जी जरूर। जो वीडियो आई थी जी, आपने जी, देखी हो प्राइम जी, मिनिस्टर मोदी की, जी जरूर। छात्रों को किया हाँ जी, कि आप हमारे भविष्य हो, कैसे खिलवाड़ नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो जब मैं बताता हूं मयंक, जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो ये शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था जी जरूर। आंदोलन। और सोनम वांगचुक जी, 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 उन्होंने बकायदा भूख हड़ताल की जंतर मंतर पर, एग्जैक्टली। बच्चे इकट्ठे हुए, दूर दूर से बच्चे आए। जी, देखो ये स्टूडेंट आए हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ। जी जरूर। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, मैं आपको बताता हूँ। जी, शांतिपूर्वक प्रोग्राम चल रहा था, जी, जी, जब इतना बड़ा आंदोलन काफी मॉब हो जाते हैं ना, उसके अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जी, जो सिर्फ वेट करते हैं कि हम जी, इसके अंदर आए एग्जैक्टली। और इस आंदोलन को एक हिंसक तौर पर कन्वर्ट कर दे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो छात्रों का आंदोलन होता है ना, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं हिंसात्मक होने के लिए, क्योंकि इमोशनल होते हैं। जी, ठीक, अब हम वहां पर काफी छात्रों से मिले भी, तो कुछ छात्र ये कह रहे थे कि देखो ये हमें ये कि, मैंने उनसे पूछा मैं कि आप ये बताइए आपकी मांगे क्या है। जी, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, और साथ में नीट का जो हुआ है वो।
फिर मैंने उनको कहा, जो हमारी इंटेलिजेंट छात्र थे, जो इंटेलिजेंट छात्र सारे नहीं है, कुछ होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा, मैं आप ये चाहते हो कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, कि आप ये चाहते हो कि फ्यूचर में कभी भी ना नीट हो एग्जाम, एसटी का एग्जाम लीक आउट ना हो, कि आप ये चाहते हो। अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाए तो दूसरा आ जाएगा, आपका मुद्दा तो ऐसे खड़ा रहेगा, उस बात की क्या गारंटी कि फ्यूचर में नीट एग्जाम नहीं होगा। तो वो करे, हमें ये चाहिए, जो एक्चुअल छात्र थे जो वहां पे धरने बैठे थे, वो ये चाहते हैं कि हमें ये परमानेंट इसका सोल्यूशन चाहिए कि भविष्य में कभी भी ना हो। अब ये आंदोलन चल रहा था। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, छात्रों को समझ लिया आपने। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखेंगे, जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, और वीडियो फुटेज भी आई है, तो पुलिस की वर्दी में, सिविल की वर्दी में कौन वो बंदे घुसे हैं जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। ये भी पॉइंट का विषय है। इसका मतलब फेलियर है हुआ वहां पर गवर्नमेंट का। जो छात्र कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा वहां पर भी पत्थरबाजी शुरू होगी। जो छात्र 1 महीने से शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें कैसी ऐसी बात आ गई कि वहां पर पत्थरबाजी शुरू होगी। जो पत्थरबाजी शुरू हुई, फिर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। लेकिन अब ये देश भी ये बात मांग चाहता है, और ये छात्र भी चाहते हैं, और ये सरकार भी चाहते हैं कि वो सादी वर्दी में कौन थे जिन्होंने छात्राओं पर लाठीचार्ज किया। और हमने बात की थी, वहां पर पुलिस के अफसर थे, मैंने उनको पूछा, मैं कहा ये बताइए, जो अपनी सादी वर्दी में है, तो ये लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे जी, सादी वर्दी में पुलिस वाले को लाठीचार्ज करने की आज्ञा नहीं होती, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। वो कौन लोग थे, उनका भी स्पष्ट आना चाहिए। किस कारण से छात्र पार्लियामेंट तक पहुंच गए, ये भी सुरक्षा का विषय है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें मैं कहूंगा फेलियर है। हाँ, लेकिन हम फेलियर नहीं कह सकते, ये कहते हैं जब मॉब होती है ना, जो पत्थरबाजी शुरू होती है, दूसरी तरफ से लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज। लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। इसका सभी विरोध कर रहे हैं इस बात का। बट कहीं ना कहीं एक चीज ये भी बताई जा रही है कि जो पथराव भी हुआ वो ओरिजिनल स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं, और वो भी शुरुआत में नहीं हुआ, क्योंकि जैसे शुरू से ये सोनम वांगचुक जी ने ये कहा है कि ये एक शांतमयी प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसमें हमने ये भी देखा है कि जो आपने बताया कि काफी सिविल ड्रेस में, काफी जो यूनिफॉर्म वीडियोस आई है, बकायदा वीडियोस आई है, तो देश मांग रहा है जवाब, कौन है ये हमारे बच्चों को मारने वाले। तो हम एक ये सवाल रखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन का एक फेलियर नहीं गिना जाएगा कि अगर आपकी इतनी बड़ी फोर्स है, उसके बीच में आप ने कंट्रोल रखना है, एंड वहां पे आपकी ही वर्दी में या फिर आपके ही जो के पास, सुनो, वहां पर पुलिस यूनिफॉर्म में थे, नेम प्लेट लगी नहीं हुई थी, जरूर डंडे उनके हाथ में थे। ये कौन है, ये कौन गुंडे आए हैं जो हमारे छात्रों को इस तरीके से आंदोलन को खराब कर रहे थे। मतलब इस चीज का मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं ये चीजें, आपको नहीं लगता कि ये ही जो चीजें हैं, कि ये जो लाठी बरसाई जा रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, यही कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो इन चीजों को भी ट्रिगर कर सकती हैं कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है भी, ये एक शांतमय प्रोटेस्ट से एक हिंसक प्रोटेस्ट का रूप ले सकता था। मैं इस बारे में आपको जवाब दूंगा, लेकिन इसी इंटरव्यू में दूंगा थोड़ी देर बाद, आप याद रखना। कोई बाद में। हाँ जी। अब हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, छात्रों को हो गया, तीसरा होगा गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट को पता चला कि इसके अंदर कुछ लोग आ गए हैं, लाठीचार्ज, गवर्नमेंट तुरंत सक्रिय होगी और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, जितेंद्र प्रसाद जी हैं जो, नड्डा जी, ठीक है, बातचीत के लिए बात हुई। तो और प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया, क्योंकि स्टूडेंट हमारे हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि हमारा यूथ गलत तरफ चले जाए। और उसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं, मैं जब लोकसभा सेशन चल रहा था, 1 महीने तक विपक्ष कहां था। जब स्टूडेंट वहां पर थे, लोकसभा के एमपी, लोकसभा में तो मिल सकते हैं प्रधानमंत्री को, मिल सकते हैं ना। उनको क्या जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री घर के बाहर एजुटेशन करने की, जबकि उनके एमपी ने भी कहा कि हमें नहीं पता था यहाँ पर क्या होना है। क्या जरूरत थी। अगर वो स्टूडेंट के प्रति पक्के वफादार होते, स्टूडेंट के प्रति, वो जंतर मंतर में जाते,
उनके बीच में बैठते, उनको ये कहते कि लोकसभा के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे जी, आप बाहर की लड़ाई लड़ो। मतलब आप कहीं ना कहीं और देखिए ना, मैं बताता हूँ, और जो वहां पर हुआ जी, देखो स्वाभाविक होता है, विपक्ष को भी एक मुद्दा चाहिए होता है जी जी, उनकी आगे बनाया बनाया मुद्दा मिल गया, मतलब कहीं ना तो कहीं अरेस्ट हो गए जी जी जी, अरेस्ट हो गए। और उसके बाद ये पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गई जी, सोनू वांगचुक जी मेदांता में चले गए जी जी जी, और वो भी कहते रहे जी कि हमारे स्टूडेंट शांतिपूर्ण चाहते हैं, बिल्कुल, इधर से पथराव हो गया, ये पूरा माहौल डिस्टर्ब हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने ये चीज देखा कि जब भी लोकसभा सेशन होता है इस तरह की हलचल होती है जी, पिछली बार किसान थे जी, फिर पिछला जो लोकसभा सेशन आया था फरवरी, ममता बनर्जी आई थी, याद है ना जी जी, सड़कों में जी जी जी, इस बार स्टूडेंट जो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे जी, तो उसके अंदर ये घटना होगी जी, ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये मूवमेंट्स चल रही हैं, जो विपक्ष है जो अपनी एक ढंग से इसको एक मौका ढूंढ रहा है इसमें अपनी अपनी जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। और मैं आपको एक चीज बात बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके की जी, कि जब ना ये आंदोलन चल रहा है जी, ठीक है ना, और उसके बाद आपने देखा जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अरेस्ट हुए जी, अगले दिन एजिटेशन शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए सर? एजिटेशन जी जी, कांग्रेस वाले बीजेपी पथराव, वो दूसरे पथराव, ये हो गया जी, ये आंदोलन और जगह जा रहा था जी, और जबकि उनके ये क्या कहते हैं अध्यक्ष ने भी कहा था जी, कि हम शांतिपूर्वक करें। मैंने खुद देखा एग्जैक्टली जो अपने कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष है ना, उसने हाथ जोड़ जोड़ के पुलिस वालों को कहा, सर हम आपके बच्चे हैं, हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसमें से कौन कौन से लोग आ गए, एक लेडी तो ये कहने लगी कि घर घर दाऊद पैदा होगा जी, वो स्टूडेंट्स का वो है, उनसे आप बात करो। अच्छा, और उसके बाद आप देखिए जितने विपक्ष वाले इकट्ठे हुए ना जी, उन्होंने ये नहीं कहा एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए, वो कह रहे हमारे नेताओं पे लाठीचार्ज हुआ जी, हम एजुकेशन करेंगे जी। देखो सबको देश के प्रति होना चाहिए जी, देश पहले है। और उसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद आए जी, वीडियो आया जी, उसके बाद जो छात्रों की मांगे हैं जी, तो वो उसमें उन्होंने वो बनाया, मैं कहा 47 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए, कानूनी कार्रवाई, और बिल भी कल पास हुआ है, कैबिनेट अप्रूवल दी है, बाकी लोकसभा में भी आएगा बिल वो अमेंडमेंट, जिसमें सख्ती हुई है ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरीके का ये बात ना हो जी। और उसके बाद आपको बताता हूँ जो हमने बात की है, एनालाइज की है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो क्या नाम है उनका, सोनम वांगचुक जी भूगताल में थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने बिल बना दिया, गवर्नमेंट बिल बना सकती है ना जी जी जी, गवर्नमेंट ने ये देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जी ये इनके लिए सफिशिएंट नहीं है, बच्चों के लिए जी, ये सेकेंडरी रखो जी जी, पहले कानून बनाओ जी, ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह की बात ना हो, क्योंकि कानून के लिए इसलिए कहा कि लोकसभा सेशन चल रहा है ना, ताकि इजीली बन सकता, और ये कानून बन गया। उसके बाद जो मकसद से ये एजुकेशन हुआ था जी हुआ था ना, मकसद ये था कि फ्यूचर के अंदर कोई भी पेपर लीक आउट ना हो। जब सोनम जी को पता चला तो उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल थी खत्म कर दी जी जी जरूर। और उसके बाद उनके मिसेज जो कल भी स्टेटमेंट आई है कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, आप चले जाओ स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट वहां बैठे हैं। इसके उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जरूर हमारा एक उससे चाहे मुद्दा ना वो हो, लेकिन मतलब वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कोई शख्स किसी दफ्तर जाता है, अगर वो एक ही गलती, एक बहुत बड़ी गलती जिसके कारण किसी इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हुआ हो और उसके कारण उसके क्लाइंट्स का बहुत भारी लेवल पर नुकसान हुआ हो, या कोई भी एबीसी या इनफैक्ट स्कूल में भी अगर स्टूडेंट लेवल पर हम बात करें तो उनके उसमें जब वो होता है तो उस स्टूडेंट पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, उसको उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को कुछ टाइम के लिए इनफैक्ट सस्पेंड भी करते हुए देखा गया है हमें। तो उनका ये कहना है कि इससे ये गारंटी नहीं है कि आगे नहीं होगा, लेकिन इसकी एक गारंटी हम ये दे सकते हैं कि जब कुछ ऐसा किसी को सजा मिलती है या उसके ऊपर कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन होता है सरकार अथॉरिटी के द्वारा,
तो ये आगे की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम करता है कि जब ऐसा कुछ देश में किया गया था तब युवा सड़कों पर उतरा और उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार ने युवा की बात सुनी, जो देश का फ्यूचर है उनकी बात सुनी और उस मिनिस्टर पर और एक्शन लिया। सरकार का फर्ज है सुनना। जी जी यूथ ही कल को ये एमएलए एमपी बन के जाएंगे। जी ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, जी। ये सरकार का फर्ज है। मतलब बात सुनना, यही चीज मैं पूछना हाँ, चाहता हूँ कि उसका अगर आप ये कह रहे हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि उससे क्या ही हो जाएगा, तो स्टूडेंट की ये जो बात है कि ये एक इट विल सेट एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ देम कि जो आगे ये करने की सोचना चाहते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। उसका ये होता है कि हिंदुस्तान ना जी सारा हम संविधान के प्रति बंधे हुए हैं जी। बातें हम बैठकर जितनी मर्जी कर लें। जी जी और उसका प्रूफ ये है कि प्रधानमंत्री ने जी कैबिनेट में बिल ही ला दिया जी 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 कि ये बात ही ना रहे। जी। और बिल में ये प्रावधान है कि अगर कोई फ्यूचर में ऐसी बात होती है तो 10 साल की कैद और 10 करोड़ जुर्माना। अच्छा, और सुनिए, जी जी जब ये कानून बन जाता है ना, जी। कानून बनता है, हाँ जी तो वो एक हरकत में आ जाते हैं जी बॉन्ड हो जाता है। तो जो अब आपने कहा कि फ्यूचर के अंदर जी देखो, बैठकर हम कानून बना सकते हैं, जी लेकिन किसी के दिल में क्या है, जी। कुछ अवांछित तत्व भी होते हैं, एग्जैक्टली। जैसे आंदोलन में आए। जी 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 उस तरह हम नहीं कहते कल को फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट में बैठे होंगे, जी लेकिन वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि जो 47 को बर्खास्त किया उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी उनके ऊपर जी। और बिल ये है, मंडे को कैबिनेट अप्रूव किया और लोकसभा में आएगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, राष्ट्रपति साइन करता बन जाता है। ये स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत है और ये स्टूडेंट आंदोलन ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया जी कि हिंदुस्तान के स्टूडेंट जी अगर वो अपने कोई जाति होती है अपनी सरकार को भी विवश कर देते हैं जी जी कि अगर फ्यूचर के अंदर देश के प्रति कोई देखने की भी कोशिश करेगा तो ये स्टूडेंट उन पर भी भारी पड़ेंगे। ये बहुत अच्छे, हम हर फायदा होता है, नुकसान होता है। हम फायदे की तरफ देखें, इससे पता चल गया कि यूथ सारा इकट्ठा हमारा। लेकिन ये बात है कि ये इकट्ठा यूथ हुआ है शांति, लेकिन सभी चिंतित इस बात से हैं कि इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का कोई राजनीतिकरण ना हो जाए जी, उसमें दिक्कत होती है। मैं एक चीज का सवाल पूछना चाहता था आपसे कि जैसे आपने कहा कि बिल बनाया गया है, लेकिन इसके ऊपर काफी स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि बिल बनाना काफी नहीं है। काफी स्टूडेंट्स की ऐसी क्लिप्स आ रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, बिल आपने बनाया है कि आगे से ऐसा किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज नहीं है कि जिसने फिलहाल एक जिससे एक वो हुई है, वो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर हैं अपनी जिम्मेवारी लेने से पीछे हट रहे हैं कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, या फिर उस पर सरकार एक्शन लेने से कहीं ना कहीं चूक रही है कि आगे फ्यूचर में वो किया जाएगा। बट जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जिसकी मांग की जा रही है, उस पर ये कानून क्यों नहीं लागू हो रहा, उस पर ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं बताता हूँ। अब ये बिल जो हमने बात की है, जी जी, अब यहां पर जो लोग, जो एमपी जी वहां पर आके एजुकेशन करके गए जी, अब स्टूडेंट उनकी कार्रवाई देखेंगे लोकसभा के अंदर जी जी जी, कि वो कितने हमारे पक्ष में है जी। देखिए, जो कोई बिल पास होता है ना, लोकसभा के अंदर डिस्कशन होती है जी, और डिस्कशन में अब ये काम है, अब स्टूडेंट भी देखेंगे आईना कि गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। जी, जी। और जो विपक्ष वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, जी, उनके एमपी इसमें से क्या गलतियां निकालेंगे जी, वो वहां पर क्वेश्चन राइज करेंगे जी। उस पर डिपेंड होगा। सर मेरा बहस होती है, बहस में सजेशन, उसके बाद मेरा सर मेन सवाल जो है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट देखेंगे आगे जो अगर कहीं करेगा, लेकिन मेरा एक ये सवाल है कि जो अभी प्रेजेंट मुद्दा चल रहा है कि जिस शख्स के कारण ये वो हुआ है कि ये लापरवाही जो मुल्क में हुई है, तो जिस शख्स के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है एजुकेशन का, तो वो ही अगर जिम्मेवारी नहीं उठा रहा है, कहीं ना कहीं उनका ये ब्लेम उनके द्वारा लगाया जा रहा है। मिनिस्टर जी 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 जी, अच्छा, मैं समझ गया आप जो
कर्मचारी बर्खास्त हुए उनके नहीं ऊपर नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे हैं, इनके ऊपर है। जी जी, आप बात कर रहे हो, मैं अब मिनिस्टर, सेकंड मुद्दा जी जो जी जी, मैं धर्मेंद्र प्रधान का। जी जी जी, अच्छा हाँ, वो मैं है, उनकी बात हाँ कर रहा हाँ हूँ हाँ कि अगर ये सरकार कह रही है कि आगे से उन पर एक्शन लिया जाएगा, जो भी इस चीज के लिए वो होंगे, जिम्मेवार होंगे, हम्म, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो हमारे ये मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी लेने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिस मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में, कि आपने जरूर सुना होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री। जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने खुद अपना रिजाइन दिया था। एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी अगर ये चाहते हैं कि उनका जो वो है, जो मैंने पहले जिक्र किया था, कि एक एग्जाम्पल सेट करवाना चाहते हैं कि अगर आगे किसी और ने ये चीज की तो हमारा जो संविधान है, हमारी जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे, वो आवाम के साथ खड़े होंगे और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वो चाहे उनकी अपनी पार्टी का क्यों ना हो। अब देखिए, आपने ये बात की जी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जी जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ जी था, जी 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 नैतिकता के आधार पर जी, रिजाइन कर दिया था। एग्जैक्टली, ये स्टूडेंट्स भी जी और हिंदुस्तान के जी तमाम लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए जी कि अब वो उस तरह की राजनीतिज्ञ नहीं रहे। जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जी 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 ना लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे रहे, जी जी ना राजनीति का वो कैलिबर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ जी समय जी में जी था, जी जी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में था, बाबू जगजीवन राम जी, राम मनोहर लोहिया जी, सरदार पटेल, जी उस अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी अडवाणी जी, युग वो नहीं रहा। अब आप उन अब राजनीति के मायने बदल चुके हैं सारा। और आपको मैं बताता हूँ, जो जी आपने बात की है, सेकेंडरी बात की है कि प्रधानमंत्री को जी जी हमेशा घर का जो हेड होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। जी 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 जब आपने कोई गलती की, जी मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जी 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 जरूर, तो आपके फादर ने कह दिया कि मैंने सब ठीक कर दिया, तो आप साइड पर हो गए। एग्जैक्टली, उसके बाद ये कहो कि आप ही को सजा देनी है, उसके अंदर बात सुनिए। जो सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है, हाँ जो जी हाँ देखो जी जो हाँ जी एनालाइज है कि सेकंड जो ऑप्शन है वो क्यों अभी क्वेश्चन मार्क है, जी उसमें ये होता है कि वो नैतिकता वाली बात आप समझेंगे ना, जी लाल बहादुर शास्त्री वाली वो तो कहानी खत्म है, जी जी जी, वो उम्मीदें करनी बंद कर दो। मतलब अब सेकंड बात है, इस चीज का हाँ, सवाल है हाँ, कि हाँ, अब सेकंड, राजनीति जैसे आप कह रहे हैं बदल चुकी है, हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस करने का तरीका है वो भी बदल चुका है हाँ क्या हाँ न्यू हाँ हाँ इंडिया हाँ, में? हाँ, मैं बताता हूँ। जस्टिस का तरीका नहीं बदला, जी जस्टिस का तरीका नहीं बदला, जी जी वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि संविधान से रिलेटेड है। जी ये जो बातें होती है ना, जी ये जी इंसान की अंतरात्मा की होती है। जी जी मेरी बात समझेगा ना? जी, आप कानून बना सकते हो, एग्जैक्टली, लेकिन कानून मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। जी कुछ ऐसे कानून भी बनते हैं बीच में रास्ता निकल जाता है। अब मैं आपको बात बताता हूं, अब सेकेंडरी बात है इस पूरे प्रकरण में। जी जी नैतिकता की बात हट गई। अब गवर्नमेंट तब रिजाइन मांगती है जब कोई एजुकेशन मिनिस्टर की किसी फाइल में साइन हो, जी जहां कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए प्रूफ हो जी कि इन्होंने कहा कि ये कर दो भाई, पेपर लीक आउट, उस कंडीशन में होता है। इन दो कंडीशन तो है नहीं, जी जी लेकिन फिर भी जी सोमवार का दिन जी लोकसभा में जी जी बहुत जी बड़ा होगा, जब डिस्कशन होगी वहां पर ये एजुकेशन मिनिस्टर भी जवाब देंगे। जी जी आप ये ना सोचो नहीं जवाब देंगे, जी 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 जो कानून कर सकता होगा वहां पर। जी जब बिल पेश होगा नेचुरली एजुकेशन मिनिस्टर जवाब देंगे, जी उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। जी सोमवार का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। लेकिन फिर भी आज कहता हूं कि छात्रों की, स्टूडेंट्स की, ये मैं सलूट करता हूं सारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को, जिसमें मेरे बच्चे भी हैं, मेरी गुड़िया भी थी, अच्छा, तो सभी को सलूट करता हूं जी कि उन्होंने अपने आजादी के प्रति, अपने देश के संविधान के प्रति, जी उन पर कोई अन्याय हो तो मुझे पता क्या लगा था, मैं जी बताता हूं दिल की बात। मुझे ये लगा कि जैसे ना उन बच्चों में वो सारे जो उनको छोड़कर जो बच्चे एक्चुअल इंटेलिजेंट थे, जी मुझे उन बच्चों में जाकर ये लगा कि ये सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बैठे हैं, जी उसी उन्हीं उम्र के थे ना। जी जी मुझे जी, वो लगा exactly, उनके अंदर भी जाके बैठ के। और मुझे देखो, आंदोलन का एनालाइज करना, फ्यूचर में क्या होना है, जी लेकिन मुझे ये लगा कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जी कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। जी और जब भी जो जी देश पर कोई कभी दिक्कत आएगी, यही बच्चे जी जी दुश्मनों का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो अब सोचने का विषय है जी मेन। देखो, आंदोलन जो सेटअप हो जाएगा कोई बात नहीं है, तो सारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि कौन है जी हमारी देश की आंतरिक
स्थिति को गड़बड़ाने के लिए। जी ये स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए, जी वो भी एनालाइज करें क्यों क्यों ऐसे होता है कि जब भी कोई लोकसभा सेशन होता है जी उसी समय ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब स्टूडेंट का हो गया, जी अब फ्यूचर के अंदर ये भी हो सकता है अगले लोकसभा सेशन के अंदर एनपीए वालों को आगे कर देंगे, अच्छा उसके जी बाद फिर बुजुर्गों को आगे कर देंगे। ये प्रथाएं रुकनी चाहिए देश के अंदर, इस तरीके का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ बात रखे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इत्तेफाक होना इसके अंदर है कि मुझे आपको एक चीज बताता हूँ मैं, जी जी बहुत तकरीबन बताता हूँ। अमेरिकन एम्बेसी को 3 दिन पहले पता चल गया था जी कि यहाँ पर ये चीजें होगी, उनको कैसे पता चल गया? जी कौन लोग हैं अब तो संभल गए, जी लेकिन कब तक संभलेंगे? जी इसके ऊपर भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये आंदोलन बहुत अच्छा था, बच्चों ने मैं बहुत मिसाल पेश की। मैं इस चीज पर आपसे एक सवाल रखना चाहता हूं, जैसे कि आपने कहा कि हर लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर होता है, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो आप उनकी बात रख रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये आरोप भी पॉलिटिकल लग रहा है पॉलिटिकल राजनीतिज्ञों को ये होना चाहिए। जब भी मतलब जितनी भी ये मूवमेंट्स उठ रही हैं या जब भी देश की जो जनता सेशन, है, हाँ जो सेशन, आवाम हाँ हाँ है, हाँ हाँ। वो जब भी अपने हक की आवाज के लिए, अपने हक की जो अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जब भी उठ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा स्पेशली उठाए जा रहे हैं। क्या आप ये वो लगाना हाँ हाँ चाहते हैं? देखो, जो एक बार इत्तेफाक होता है, देखो मैं एनालाइज करता हूँ, जी मैं गलत भी हो सकता हूँ, जी लेकिन ये बार बार जो हो रहा है ना, जी तो ये सोचने का विषय है कि जी अच्छा दूसरी आपने कहा, अब मैं पॉलिटिशियनों को भी कहना चाहता हूँ जी जी एक बात। इस आंदोलन में देखा बच्चे कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे होने चाहिए। जी 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 अब पॉलिटिशियनों को भी ये चाहिए जी कि अपनी पार्टियों को साइड में रख के जी पहले देश के बारे में सोचें। एग्जैक्टली। वो वो अगर करेक्टर जी 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 मेंटेन करेंगे ना, जी जी तभी वो आदर्श बनेंगे बच्चों का। मतलब सर, इस चीज का मेरा जो मेन एक वो था ना कि नहीं, ऑन द होल स्टूडेंट्स की जीत हुई है बस। हाँ। नहीं नहीं, मतलब मैं एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, हम्म। और जो प्रशासन ने ये जो चीज कही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ये चीज कह रही है कि जितनी भी मतलब इनडायरेक्टली वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं इस इन मूवमेंट्स पर कि ये जो मूवमेंट्स हैं कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है उनके द्वारा ये लीड करी जा रही है, उनके द्वारा उनको पोक किया जा रहा है, उनको इंस्पायर किया जा रहा है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो उस टाइम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मतलब स्टूडेंट्स या फिर किसानों के रूप में सरकार को दी जाए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ हुआ है, जी अब वक्त आ गया है कि उसका चिंतन करने का। जी देखो ये आंदोलन हुए, ठीक हुए, बिल्कुल ठीक हुए जी हैं, जी सब ठीक है, किसान आंदोलन सब ठीक है, किसान जी आंदोलन भी ठीक था, सब भी ठीक था। जी लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जैसे मैंने कहा ना कि इस आंदोलन में बहुत बच्चे वो आगे, लोग जी आगे, जी जी पत्थर मारने वाले आगे, जी एक मोली जगरा का बंदा वहां पहुंचा हुआ था, जी पत्थर जी लेकर पत्थर मारूंगा जी मैं, जी 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 जिसको नीट का पता ही नहीं होगा बिल्कुल। जी मैं वो देखना चाहता हूँ जिस तरह से आंदोलनों में ये है ना, कई विदेशी शक्तियों का हाथ तो नहीं है, ये एनालाइज करना जरूरी है हमारे देश की उसके लिए। लेकिन फिर भी अगर होगा भी जैसे जी डीप स्टेट्स है ना, जी 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 तो इस तरीके का ये तो नहीं फ्यूचर का तो ऐसा होता। अब विदेशी शक्तियों के उससे मुझे कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा है, मेरे जहन में उठ रहा है कि जैसे ऑपोजिशंस का हो रहा है, उनका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अपने उसके थ्रू इस चीज में अपना जो ये है खुद को बचाने की इस ढंग से वो कर रही है कि वही जो मेरा सवाल था कि ये किसी ना किसी के थ्रू उठाया जा रहा है। जैसे किसान प्रोटेस्ट को कनाडा के द्वारा फंडिंग बताई जा रही थी, कभी किसी को पाकिस्तान के द्वारा, किसी को चाइना के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदुस्तान की आवाम सुनने की जगह, आवाम की बात सुनने की जगह उनके साथ ये कहकर इनजस्टिस कर देती है कि उनका जो प्रोटेस्ट है किसी ना किसी के द्वारा उठाया जा रहा है, वो भी उस टाइम पर। वो बात नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि ये प्रोटेस्ट ऐसे है। मैंने ये कहा है जैसे मान लो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जी जी स्कूटर बाइक चलाते हो, जी जी हेलमेट डालते हो, जी जरूर तो नहीं एक्सीडेंट होना ही आपका, बिल्कुल ये तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली। लेकिन सेफ्टी तो होती है ना, हमें अपने फ्यूचर के प्रति तो अवेयर होना चाहिए ना। जी 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 कहीं ऐसा तो नहीं है, जी मैंने ये नहीं कहा ऐसा ही है, जी जी कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये सबसे पहले एक बात है, छात्रों को दोनों ठीक रहा, ये विजय हुए हैं। और दूसरी बात है कि सभी को जी छात्रों ने दिखाई मिसाल, अब पॉलिटिशियनों को भी
सभी को देश के बारे में सोचना चाहिए। अब देश के बारे में सोचने का वक्त आ गया, अपनी दल जो नीति है ना जी उसको जी दूर जी। हो गए। हाँ, मतलब हाँ, स्टूडेंट्स के थ्रू अपनी जो राजनीतिक वो ना स्टूडेंट्स को की छोड़ो, जाए, किसी को भी। मतलब जो हाँ प्रोटेस्ट के हाँ थ्रू हाँ अपनी वो हाँ ना हाँ की हाँ जाए, हाँ हाँ आपकी ये मांग हाँ, है। आप अपनी तर्क तर्क जी से जी बात करें, जी जी बिल्कुल जी बात करें, और वो निगाह भी रखें खुद भी। जी जरूरी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जी 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 पॉलिटिशियन भी निगाह रखें कि इस आंदोलन में कोई दूसरा अवांछित तत्व तो नहीं आया। जी देश तो उनका भी है, उनको एग्जैक्टली। पकड़े बताएं। जी जी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी फर्ज बनता है कि हमें बताएं कि जी 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 कौन से लोग थे वो जिन्होंने हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जी जो डंडे थे इलेक्ट्रिक शॉक वाले वो मारे। जी जी वहां जी पर मार खाने के बच्चे थोड़ी बैठे हैं, अपने जी हक के जी लिए बैठे हैं। ये भी पता होना चाहिए। और ये मैं भी हम भी चाहते हैं कि जी ये पूरा पूरा सरकार के आगे, जनता के आगे आना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपने इन विचारों के लिए। सो आई होप कि गाइज आप सब लोगों को ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अर्थ प्रकाश, एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।